नमस्कार। 50 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। उंगलियों पर रेखाओं की क्या गतिविधि है, पर्वतों पर क्या स्थिति है और साथ ही साथ रेखाएं क्या कहती हैं, इन सब का क्रम से फल बताऊंगा और अंत में आपके सवाल के जवाब। सबसे पहले मैं आपकी उंगली की बात कर लेता हूँ। कनिष्ठ उंगली सबसे छोटी उंगली हाथ की और सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँची है, थोड़ा लंबाई कम रह गई है हल्की सी। बौद्धिक क्षमता के लिए तो कोई परेशानी नहीं है, भाषा शैली भी सुंदर ही होती है। हल्का सा ये गैप आ जाता है तो थोड़ा जीवन में उतार चढ़ाव का सामना हो जाता है। व्यापारिक में, वैवाहिक में, नौकरी पेशे में, कहीं पे भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव का सामना होता है, इनके जीवन में कुछ संघर्ष होता है। प्रथम पर मानसिक यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूत है। जैसी भी स्थिति है इसमें भी आप मानसिक स्थिति इस समय भी मजबूत रखे हुए हैं। सेकंड पर्व आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है, ये व्यवहार का पर्व होता है। इस पर यदि छोटी छोटी आड़ी रेखाएं हो जाएं तो वो आपके अंदर क्रोध भर देती हैं, आप बात बात पर लोगों से लड़ने झगड़ने लगते हैं, ऐसा भी संकेत नहीं है। तीसरे पर्व पर धन रूपी रेखाओं के लिए जाना जाता है। इस पर राहु रेखाएं लग जाए तो व्यक्ति कर्ज में आ जाता है। कुल मिलाकर आज भी आपके पास के धन के उतने संपन्नता है जिससे आप अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से पता लगता है आपको स्थायी बीपी रोग तो नहीं है, आपको कोई आंखों का बड़े रोग का सामना तो नहीं है, किसी प्रकार के एक्सीडेंट की कोई संभावना तो नहीं है। इस तरह के योग यहाँ से पता चलते हैं, वो यहाँ पर कोई नहीं है। सामान्य रूप से सूर्य पर्व आपके साथ है। सेकंड पर्वत पर यदि राहु रेखाएं हो जाएं तो व्यक्ति को राज्य सरकार का लाभ नहीं मिलता। इसमें कुछ रेखाएं मुझे आड़ी हल्की सी चमक रही हैं, बहुत हल्की हैं, 2 से 3 महीने आपके जीवन के अंदर रह सकती हैं, उसके बाद ये गायब हो जाएंगी। यानी उसके बाद अगर कोई राज्य सरकार का काम होगा तो उसमें कुछ लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा बोल देते हैं। या उतना ज़्यादा आपका पक्ष मजबूत हो जाएगा किसी झगड़े झंझट में। तीसरा पर सम्मान का पर्व है। कैसी भी स्थिति में चरित्र से मजबूत और सम्मान व्यक्ति का है। यहाँ शनि की उंगली का प्रथम पर्व देखा जाता है। यहाँ से रोगों का पता लगता है। शरीर के अंदर कोई स्थायी रोग तो नहीं है, अभी किसी प्रकार का कोई स्थायी रोग नहीं, किसी प्रकार के जोड़ों के दर्द भी नहीं है। और शनि की महादशा अंतदशा जाए तो वो भी कोई ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। यहाँ सेकंड पर्व माना जाता है व्यक्ति के ऊपर कर्ज की रेखाओं के रूप में। यहाँ कर्ज से संबंधित भी कोई रेखा दिखलाई नहीं पड़ रही। कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर यहाँ कोई कर्ज के पहलू भी नज़र नहीं आते। तीसरा पर्व होता है क्या व्यक्ति अपनी क्षमता से आज भी अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहा है, वह भी यहाँ पर ठीक है। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व जाना जाता है कोलेस्ट्रॉल, शुगर, लीवर के रोग, खान पान के रोगों के लिए। जब वो रोग नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं तो यहाँ माइनस रेखा हो जाती हैं। अगर वो नियंत्रण में रहते हैं तो मेडिसिन सही सूट करती है और व्यक्ति सही रूप से अपने जीवन को यापन करे। यानी मैं अभी कह सकता हूँ कि रोग की कोई ऐसी ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। सेकंड पर्व जाना जाता है पत्नी से थोड़ा सा तालमेल में कमी के लिए। बहुत हल्की माइनर रेखा है। कुल मिलाकर पत्नी के साथ तालमेल भी यहाँ पर ठीक है। नीचे वाला पर्व पूजा पाठ में मन लगना लग जाता है। कुल मिलाकर जो अपने से छोटे होते हैं उनका सहयोग और संतान के सहयोग के लिए माना जाता है। मेरे हिसाब से मुझे आपने बताया है कि भाई संतान मेरे पर नहीं है, लेकिन इस पर्व पर ऐसी रेखा दिखाई नहीं देती कोई माइनस, जो आपके पास संतान नहीं है। यानी या आप कह सकते हैं कि आप में उत्पत्ति करने की ताकत है कि नहीं। बिल्कुल उत्पत्ति करने की ताकत थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब बात करता हूं मैं बुध पर्व के बारे में। ये पर्व यहाँ पर थोड़ा सा दब गया है। विवाह रेखा थोड़ी आड़ी हो जाए, नीचे जाके मिल जाती है तो पत्नी की
मृत्यु पहले होती है यदि नीचे तक बिल्कुल जाके मिल जाती है। साथ ही साथ हल्की हल्की सूखापन सा है पर कोई बहुत मजबूत धन रेखा नहीं है। छिटक छिटक कर रेखाएं बने तो धन की स्थिति से अपना घर का गुजारा चलाना, इतना कहते हैं। अभी कोई बहुत मजबूत स्थिति धन की यहाँ पर नहीं है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके पर्व के बारे में। हमारे विज्ञान में कहते हैं भाई सीधी रेखा अगर सूर्य पर्व से नीचे निकल के आई तो व्यक्ति को राज्य सरकार की नौकरी मिलती है। आपको मिल गई, एक बात तो ये हुई। दूसरा ये है, जब ये साइड में रेखाएं लग जाएं तो इसका मतलब होता है व्यक्ति के जीवन के अंदर भाग दौड़ भी बहुत रहती है। अब भाग दौड़ आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई नौकरी मिली तो उस समय कभी घर पे आए, कभी बाहर गए, कभी फिर घर पे आए, कभी बाहर गए, ऐसा कह सकते हैं। तो ये इस तरह का सूर्य का पर्व राजनीति से तो लाभ नहीं दिलाता। कुल मिलाकर के सम्मान पर्व ठीक है। आइए बात करता हूँ भाग्य पर्व के बारे में। यहाँ से ये रेखा यहाँ तक, इसको कहते हैं 55 वर्ष के बाद का योग मिलने वाली रेखा, यानी 55 से जीवन के अंत समय तक बहुत ही बढ़िया तरीके से संपन्नता और सुख संपन्नता के साथ जीवन व्यतीत होगा। इस रेखा ने यहाँ पर ये बताया। भाग्य में ज़्यादा खराब तो नहीं कह सकता, थोड़ा पर्वत सूखा हुआ जरूर है शनि पर्व, तो उसका तो अभी तो मैं इसको 55 के बाद का ही लाभ मानूंगा। वर्तमान का मुझे कुछ भाग्य रेखाओं से देख करके पता चलेगा। अगर आप देखेंगे तो आपके सभी पर्वत सही मिलते हैं, लेकिन आपका बृहस्पति पर्व जो है वो कुछ जाके दबा हुआ, कुछ उठा हुआ, कुछ दबा हुआ। अब दबा उठा पर्वत फल भी दबे उठे पर्वत जैसे ही देता है। जैसे पूजा में मन लग गया, पता लगा बस कुछ दिन तो करी बढ़िया अच्छी तरीके से, फिर मन नहीं लगा। उसके बाद बृहस्पति का उठना गिरना पत्नी के साथ में भी हल्के तालमेल में कमी लाता है और संतान सुख सहयोग में भी कमी। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा से नीचे रेखाएं गिर जाए तो व्यक्ति मन से अशांत रहता है। एक बात, महाहृदय के रोग की बात है। हृदय का रोग कोई भी व्यक्ति के अंतर्गत नहीं है, तो हृदय रोग तो कोई नहीं है। ऊपर बी का ट्रायंगल भी बन गया है, मैंने 55 से ऊपर का भी बताया, पर मन के अंदर अशांति हो जाती है यदि हृदय रेखाएं नीचे की तरफ गिरती हैं। इसमें नीचे गिरती हुई रेखाएं काफ़ी हैं, तो वो अशांति तो आपकी अभी बनी रहेगी। मन में अशांत जो है वो भी दिखाई दे रहा है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व, कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व। और कर्म रूपी पर्व पर अगर ये रेखाएं खत्म हो जाएंगी तो व्यक्ति का कर्म करने की ताकत खत्म हो जाएगी। व्यक्ति निठल्ला अपने जीवन में बैठना शुरू हो जाता है। इसको इस तरीके से बोलता हूँ। तो यहाँ पर कर्म करने की प्रवृत्ति है। आज भी आप कहीं ना कहीं से कर्म करके अपने जीवन को संचालित कर रहे हैं। मैं बात करता हूँ आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा का जुड़ाव यदि आप देखें तो बहुत समय तक चला। लगभग 28 से 30 वर्ष तक तो आप परिवार वालों के लिए अपना जीवन आपने बहुत मजबूती के साथ समर्पित किया। उसके बाद स्वतंत्र रूप से बुद्धि रेखा आगे तक चली, कुछ दो मुखी हो गई। आज भी बुद्धि की श्रेष्ठता, बुद्धि से सही निर्णय लेने की ताकत, और साथ ही साथ अपने जीवन के अंतर्गत दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा, तो अच्छी बुद्धि रेखा के रूप में ये रेखा भी यहाँ पर है। अब बात करता हूँ मैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व हमारे विज्ञान में जाना जाता है झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमे के लिए। जो रेखा का हाथ आपने मुझे देखा और आपने वीडियो भी मुझे दिखाई, उसमें मुझे कुछ रेखा के चिन्ह ज़्यादा स्पष्ट नज़र नहीं आए। यहाँ पर कुछ बिंदु बताऊंगा, कुछ पहचान बताऊंगा। यदि वो बननी शुरू हो जाएगी तो आपको अपने मुकदमों में जीत प्राप्त हो जाएगी। वो आपके सवाल के जवाब में दूंगा। नीचे का चंद्र पर्वत व्यक्ति का जाना जाता है यहाँ से यहाँ तक। कुल मिलाकर मानसिक स्थिति मजबूत, पानी में डूबने का डर नहीं। किसी प्रकार की छोटी छोटी रेखा जब नीचे से निकल जाती हैं तो थोड़ा सा खान पान का व्यक्ति शौकीन हो जाता है। कोई बुरी आदत तक मत जाइए, खान पान करिए लेकिन बुरी आदत तक मत जाइए। इस तरह का यहाँ पर चिन्ह रहा है। एक रेखा बहुत ही धूमिल से रूप में यहाँ से आपकी बुध रेखा हल्की सी ऐसे जाकर के ऐसे बनने का प्रयास करती है।
यदि ये रेखा और यहाँ गहरी होकर इस प्रकार से मिल गई तो आपको विदेश में जॉब दिलवा देगी, यदि ये गहरी हो गई तो कुल मिलाकर इस रेखा पर विशेष रूप से ध्यान रखिए। इस विदेश रेखा और विदेश में नौकरी दिलाने के लिए इस रेखा को जाना जाता है। इसमें कुछ जुड़ाव पीछे से भी निकल करके आ रहा है, तो अपने प्रयास जो विदेश में कर रहे हैं वो करते रहिए, उसकी संभावना काफ़ी नज़र आ रही है। इसके ऊपर भी एक रेखा निकल कर इस तरीके से जा रही है, तो उसको प्रयास करते रहिएगा। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा की बारे। भाग्य रेखा यहाँ से चली, दूर स्थानों से संबंध बनाया, यहाँ भाग्य रेखा चली और आखिर तक लगभग 55 वर्ष तक गई और वहाँ पर जाके आपको छोड़ा इसने, और 55 के बाद फिर दूसरी रेखा ऊपर से जहाँ से मैंने बताई थी कि बहुत अच्छी है वो चली। तो ये इस तरीके से भाग्य रेखा है। इतनी ख़राब तो नहीं कह सकता, जीवन में आपको आनंद मिलते रहे, जो थोड़ी ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रही। एक मंगल रेखा है, इसने आपको 40 वर्ष में आपका साथ छोड़ दिया और 40 वर्ष तक ये रेखा आपके पास बहुत अच्छी रेखा थी, जो किसी भी समस्या को आप चुटकी में हल कर लिया करते थे। शुक्र पर्व की बात करता हूँ। शुक्र पर्व यहाँ पर जाना जाता है पत्नी सुख के लिए और संसाधन के सुख के लिए। सामान्य रूप से ये पर्वत यहाँ पर भी दिखलाई देता है। आयु रेखा की यदि बात करता हूँ तो नीचे मणिबंध जाकर के संबंध बनाती है। लगभग 78 से 80 वर्ष की आयु रेखा भी आपके पास में है और नीचे थोड़ा मछली का सा निशान बनाती है, काइट जैसा निशान वो बन जाता है, मछली का सा नहीं काइट का सा बन जाता है, अशुभ नहीं होता। तो ये कुल मिलाकर इस तरीके से आपका एक हाथ को देखने का तरीका होता है इसको। और साथ ही साथ सवालों के लिए अलग आपका सवाल है, एनी चांस टू विन इन कोर्ट केस इज रिलेटेड टू माई डिसमिसल फ्रॉम आर्मी केस में जीत मिलेगी या क्या। इसके लिए मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपका द्वितीय मंगल पर्वत बता रहा था, यहाँ से सबसे पहले आपको विनिंग रेखाएं मिलेंगी। आपको यहाँ छोटी छोटी इस तरह से रेखा छोटी बड़ी बन जाए या पूरे हाथ में इस तरह की छोटी छोटी रेखा बन जाए, वो जीत को दर्ज कराती है। आपके हाथ के नाखून के पीछे की तरफ जब वो नाखून होता है उसके नीचे की तरफ यदि सभी उंगलियों पर ये अर्धचंद्र बन जाए तो भी आपको जीत दिलाता है। तो ये इस तरीके के 2 बिंदु आप अपने हाथ में स्वयं देखते रहिएगा। अभी मुझे जीत की रेखाएं कोई बनती नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये मसला कम से कम अभी 1-1.5 साल तक तो नहीं लगता मुझको कि ये सॉल्व हो पाएगा या आपके पक्ष में आ पाएगा। और रेखा देखते रहिए, अगर वो बन जाती हैं तो हो सकता है। अगला पूछा आपने, मेरे पे कोई बच्चा नहीं है। जहाँ तक मैं आपकी रेखाओं को देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई यव चिन्ह नज़र नहीं आया। यहाँ से हम संतान रेखा देखते हैं और वो यहाँ यव चिन्ह यदि बन जाते हैं तो संतान रेखाओं को लिए बोले जाते हैं। वो आपके हाथ में चमका नहीं मुझे, तो इसलिए इसके बारे में आपने सही बताया है कि कोई बच्चा नहीं है। आपने पूछा है कि जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, उनसे मुझे रिलैक्स कब तक मिलेगी। ये तो मैं निश्चित कह सकता हूँ कि यहाँ जहाँ आपका ये 50 वर्ष है, यहाँ पर रेखा एकदम रुक गई है। इसके साइड से दूसरी रेखा चली है और इसके बाद बहुत हल्की है 50 से 55 तक। तो समस्याएं हैं ज़रूर, उनसे लड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन अच्छा जीवन आपके जीवन में 55वें वर्ष से ही शुरू होगा। परिवार से पत्नी का सहयोग चलता रहेगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी, न परिवार से न पत्नी से कोई परेशानी नहीं आएगी। बच्चा जीवन के अंत समय तक, डेथ टाइम तक कह रहे हैं आप कि भाई मेरी को कोई अंतिम संस्कार नहीं कर पाएगा या क्या कहना चाहते हैं। खैर कुल मिलाकर ऐसे कुछ बात नहीं है। क्या जिनको संतान नहीं होती उनके जीवन में सुख नहीं होता? बहुत सारे सुख है जीवन में, पॉजिटिव रखने की ज़रूरत होती है बस। चलिए, आजकल तो वैसे भी बुढ़ापे तक संतान सुख दे दे बहुत बड़ी बात है। स्पिरिचुअल रिलेटेड लाइफ के बारे में पूछा है, साधु बनने संत बनने के बारे में कहीं से कहीं तक कोई भी रेखा नहीं है, ना केतु पर्वत पर है और ना ही राहु पर्वत पर है। तो साधु संत बनने के बारे में मत सोचिएगा, ऐसी रेखा भी नहीं है। और साथ ही साथ जिसका बृहस्पति सही नहीं होता उसके लिए बहुत ज़्यादा इनके योग भी नहीं रहते हैं, तो मुझे ये चीज़ नहीं दिखाई देती। हाँ, विदेश में नौकरी मिलने की संभावनाएं मुझे काफ़ी नज़र आ रही हैं।
या घर से बहुत दूर। तो आप क्या करें जो आपकी समस्याएं जल्दी से जल्दी आप उनसे निजात पा सकें। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आप रोजाना करें। संकट नाशन गणेश स्रोत, इसका तो रोजाना, और साथ में पढ़ें आप रुद्राष्टकम। संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ रुद्राष्टकम का पाठ करें। यदि कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो वो रत्न बनता है आपका फायर ओपल। तो फायर ओपल इसमें आप पहन सकते हैं, जो आपको निराशा से उभारेगा और आपको संपन्नता के साथ जॉब में या मुकदमों में विजय प्राप्त कराएगा। नमस्कार।